जज्बा के श्रोताओं का हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। दोस्तों, अगर हम जज्बा का आगाज़ करें तो मुझे एक सृष्टि की ऐसे तत्वों की याद आती है मेरे स्मृतियों के संग्रहालय से निकलकर कि जहाँ वायु, आकाश, धरती, अग्नि और जल एक साथ इन 5 तत्वों से सृष्टि बनती है। और ऐसी ही एक अद्भुत घटना हमारे शहर में देखी गई। एक बहुत बड़ा गणेश मंदिर है जहाँ सृष्टि की एक अद्भुत घटना, अलौकिक घटना प्रकट हुई और हमने देखा कि वहाँ ओम गणेशाय नमः लिखा है और ओम के ऊपर सूर्य का परमाणु के आकार का बिंदु एकदम दिखाई दिया और साथ ही पास में फाउंटेन चल रहा था तो वहाँ जल आ गया। आकाश, बादल चारों तरफ घिरे हुए थे और इस तरह से हमने देखा कि 5 तत्व एक साथ वहाँ पर दिखाई दिए। और ये 5 तत्व हम जब देखते हैं तो हमें कविता याद हो आती है। कविता सबसे सशक्त माध्यम है लेखनी का। और कविता, अगर हम बाबा तुलसी और वाल्मीकि से देखें तो जिस तरह से कविता का प्रवाहमान है, कविता बहती है, उससे इंसानी ज़िंदगी का जो प्रवाह है, जो बहना है, यानी घटना ये है कि रात आएगी, फिर सुबह आएगी, फिर रात आएगी, ये जो प्रवाहमान है ज़िंदगी का, वो कविता में रिफ्लेक्ट होता है। और यही अनधनाद हमने अपने जज्बा में शुरू किया और आज जज्बा जिस मुकाम पर पहुंच गया है वहाँ आपके टीवी स्क्रीन से जो व्यूअर्स, जो स्थानीय व्यूअर्स हैं, उनके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे ये जो व्यूअर्स हैं वो देश की सीमाओं और देश की सीमाओं से पार भी इसका जो देखने का हमारे दर्शकों का है, वो सारी जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमारे पास जिस तरह से टेलीफोन आते हैं यूके से, यूएस से, सिंगापुर से, हांगकांग से और पास के बहुत सारे देशों से, उससे ये जानकारी मिलती है कि जज्बा की पहुंच कहां तक पहुंच गई है। बहरहाल आज का जज्बा हम शुरू करें। मैं तारुफ करवाना चाहूँगा, परिचय कराना चाहूँगा। हमारे बीच हैं आदरणीय आकाश नौरंगी साहब, सैयद मुनव्वर अली साहब, डॉक्टर धनंजय जी अमरावत, डॉक्टर जय बोरा साहब और नीलोत्पला जी। आइए शुरू करते हैं जज्बा का। और हम याद करें कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जनक वरिष्ठ वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब अपने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री लिजरेस को एक ख़त लिखा और उस ख़त में ये लिखा कि दुनिया के सारे वैज्ञानिक आविष्कारों के बाद भी एक जो विज्ञान से कंसर्न होना चाहिए, विज्ञान से भी ज़्यादा जो बात इस संसार तक पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंची है। तो उसने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा कि प्रेम। और प्रेम इन सबसे बड़ी घटना है। चाहे हम कितने भी वैज्ञानिक आविष्कार कर लें, प्रेम से बड़ी घटना हो नहीं सकती। और ये बात आने वाले समय में सहेज के रखना कि ये बात ही इस संसार को आगे चलाएगी। और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बॉम्ब आज तक नहीं बना है जो नफ़रत को, लालच को और ख़ुदगर्जी को ख़त्म कर सके। ये उनका सबसे बड़ा संदेश था। तो इस संदेश के साथ आइए हम आज शुरू करते हैं। हमारे बीच आईआईटी चेन्नई की एक विद्यार्थी हैं, लेकिन हमारे जोधपुर की रहने वाली एक बहुत अच्छी कवित्री हैं, यंग कवित्री हैं, नीलोत्पला। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे आएं और अपना काव्य पाठ करें। नमस्ते। और मैं सबका यहाँ पे धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी मुझे बुलाने के लिए। मैं आपकी बात सुन रही थी और मुझे उससे ध्यान आया कि आज मेरी कविता भी कुछ इसी प्रकार है जो मनुष्य की सृष्टि से संबंध रखती है, ताल्लुक़ रखती है। बहुत बढ़िया। कैसे हम अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने अहम को मारने की बहुत ज़रूरत है कि कहीं हम सफलता के चक्कर में अपने अभिमान को बड़ा ना कर रहे हों। और साथ ही में ज़मीन से जुड़ने की बहुत ज़रूरत है। ये अनुस्मारक है मेरे खुद के लिए कि मैं सफलता की तरफ बढ़ूँ तो आगे अपने पाँव ज़मीन पर ही रख पाऊँ। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करूँगी कुछ इस तरह। स्वागत। कर ले नाहक ही प्रयास तू, वाह। अथक हूँ ये आभास तू। वाह।
कर ले नाहक ही प्रयास तू, अथक हूँ ये आभास तू, एक तीक्ष्ण बाण बन, खुद ही खुद की ढाल बन। वाह क्या बात, वाह इस कलम की धार पर, इस अमर अमृत हथियार पर, कर ले नाहक ही प्रयास तू, अथक हूँ ये आभास तू। वाह क्या बात। डग डग पैर जमाता चल, डग डग पैर जमाता चल, जमा न अगला खोए कल। वीर बन अभीर बन, सिंह तू एकल तेरा वन। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सिंह तू एकल तेरा वन, कांटों से क्या तेरा रण, चुभे बहुत न अटका मन। बहुत अच्छा। दूजे सिंह का कर हनन, अहम को दूजा सिंह कहा गया है। दूजे सिंह का कर हनन, पर अपनी इस शान पर कर मिट्टी का भी भान तू। कर ले नाहक ही प्रयास तू, अथक हूँ ये आभास तू, सूक्ष्मता आभास तू। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। न दे वीरता प्रमाण तू, न दे वीरता प्रमाण तू, न दे हवाओं पर कान तू। एक शाख विशाख सा, एक जड़ महान सा, बड़ा चल सनाथ तू। खर्च हो जा फिजूल तू, पर रख अपने उसूल तू। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। खर्च हो जा फिजूल तू, पर रख अपने उसूल तू। बहुत अच्छा। कर ले नाहक ही प्रयास तू, अपूर्ण हूँ ये आभास तू। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एक और कविता पेश करना चाहूँगी मैं। स्वागत। ये कविता दर्शाती है कि कैसे मुझ में अहम बढ़ गया और उसे जलता देखा तो मैंने पुनर्जीवन पाया। क्या बात। देख दहन निर्वाक हुई, वो राख हुआ मैं खाक हुई। देख दहन निर्वाक हुई, वो राख हुआ मैं खाक हुई। अहम शीश की धाक गई, मैं शायद फिर जाकर पाक हुई। वाह क्या बात है। वाह। हाँ बनी पत्थर या धूल हुई, बनी निज माला या फूल हुई। बहुत अच्छे। कहीं गठन बनी या शूल हुई, वाह कहीं स्थूल बनी कहीं भूल गई। बहुत अच्छा बहुत अच्छे प्रयोग है। मैं गलत हुई बेकार हुई, नाकाम तो बारंबार हुई। क्या बात। मैं गलत हुई बेकार हुई, नाकाम तो बारंबार हुई। अहम सींचती हार गई, पर बात तभी तो सार हुई, जब मैं से भी नहीं रार हुई। वाह क्या बात है। जब जड़ अहम की ताक गई, जब धुंधलाई सी आंख गई। मैं राख हुआ मैं शाख हुई, देख साफ निर्वाक हुई। क्या बात। वाह। मैं राख हुआ मैं शाख हुई, देख साफ निर्वाक हुई। धन्यवाद। बहुत अच्छा। दोस्तों, अगर हम देखें कि जब श्री राम वनवास की ओर गए और जब उनका पहला प्रवास हुआ चित्रकूट में, चित्रकूट में वन देवी उनकी सेवा में आई और बोली, श्री राम मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जिस मार्ग से अभी तक मैं आया हूँ उस मार्ग को निष्कंटक कर दो, बिल्कुल साफ कर दो। तो वन देवी ने, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भाई भरत आने वाला है, वन देवी ने कहा कि प्रभु एक जिज्ञासा है कि आपका भाई भरत अभी अयोध्या का राजा है, न जाने कितनी अक्षौहिणी सेना का मालिक है, वो क्या इतना नाजुक है। तो श्री राम ने जो जवाब दिया वो वाकई कलेजा हिला देता है। राम ने कहा नहीं, उसके वज्र पे तो अगर वज्रपात हो जाए, बड़े शिला भी गिर जाएं, पहाड़ गिर जाएं, वो टूट जाएंगे। उसकी तो छाती बहुत विशाल है, वो नाजुक नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि एक भी पत्थर राह में इसलिए नहीं मिले कि उसे इस बात का दुख ना हो कि मेरे भाई श्री राम मेरे कारण, जिन्हें ये कंकड़ चुभे हैं, ये कांटे चुभे हैं, इस कारण मैं चाहता हूँ कि वन देवी वो मार्ग को निष्कंटक कर दो, साफ कर दो। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। आज जब हम देखते हैं कि एक तरफ तो सोशल मीडिया पे या इधर उधर सोसाइटी में हम एकता की बात करते हैं और घर में भाई भाइयों के बीच दो टुकड़े हो जाते हैं, झगड़े होते हैं, और उस तरफ हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जो एक विसंगतियां हैं हमारे समाज में,
उस विसंगतियों को हटाने के लिए सिर्फ कविता ही एक धार है जो सीधे दिलों तक दस्तक दे सकती है। इसीलिए तो हमारे साथ आज एक ऐसे कवि हैं डॉक्टर जय बोहरा, जिन्होंने एमए तो अलग अलग सब्जेक्ट में किए हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने कविता ही क्यों चुनी, क्योंकि उनको पता है कि कविता ही एक सशक्त माध्यम है। तो ऐसे कवि डॉक्टर जय बोहरा को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे माइक्रोफोन पर आएं और अपना काव्य पाठ करें। काव्य क्षेत्र के वट वृक्षों के सामने मैं एक नवीन प्रस्फुटित छोटा सा पौधा हूँ जो नाचीज़ को बबर जोधपुरी कहते हैं। वाह, क्या बात है। मैं मेरे अनुभव से मेरी काव्य यात्रा शुरू करना चाहता हूँ। स्वागत। जब हम भी थोड़े जवान हुआ करते थे, यूजी और पीजी और डॉक्टरेट करके निकले, तो एक मोहतरम हमसे मिले और उन्होंने पूछा कि भाई क्या सोच रहे हो। तो हमने कहा कि जनाब आसमां में उड़ना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आसमां में उड़ना चाहता हूँ, हर एक बुलंदी को छूना चाहता हूँ। क्या बात है, वाह वाह पार करके आग का दरिया कुंदन बनना चाहता हूँ। वाह, क्या बात। पार करके आग का दरिया कुंदन बनना चाहता हूँ, तोड़ के इस ईंट गाले के पंजर को वाह बन पंछी खुले आसमां में उड़ना चाहता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत चलो साहब, हो गए बात। ये तो मैं दूसरी काव्य यात्रा पर निकलना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। स्वागत। प्रकृति श्रृंगार करती है। क्या वाह, ठीक है, ये बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रकृति श्रृंगार करती है, मौसम आते जाते हैं। क्या बात है, वाह। ऋतुएं बदला करती है, कभी बसंती सोलह श्रृंगार, कभी पतझड़ी उजाड़ हो जाती है। क्या बात है। प्रकृति श्रृंगार करती है। सावन में प्रीत का इजहार, प्रमोद भाई साहब, वाह। सावन में प्रीत का इजहार बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं प्रेम के बहाव में बह जाती है। क्या बात है, क्या बात कभी कोहरे का घूंघट लिए इतलाती है। है, वाह आगे जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल। कभी कोहरे का घूंघट लिए इतलाती है, कभी धुंध की चादर ओढ़ सो जाती है। क्या बात है, क्या बात। सुबह आंख जब खुलती है, Very सुबह आंख जब खुलती है, ये ओस की बिंदिया लगाए, अरुणिमा की साड़ी पहने, बहुत खूबसूरत नजर आती है। वाह, क्या बात है, क्या। प्रकृति श्रृंगार करती है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, प्रकृति श्रृंगार करती है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। आपकी इजाज़त हो तो मैं मेरी काव्य यात्रा को आगे किताब से शराब पीता हूँ। वाह, अच्छा, क्या बात है। मैं एक महफिल में गया था जहाँ एक बुजुर्ग मोहतरम मिले थे। उन्होंने कहा, बरखुरदार आओ, दो जाम लगाए और कहा कि शुरू करते हैं। मैंने कहा, जनाब मैं ऐसा नहीं करता, मैं तो कोई अलग शराब पीता हूँ। अरे इससे भी अलग हटके कौन सी शराब पीते हो, कौन सा नशा करते हो? मैंने कहा, मैं किताब से शराब पीता हूँ। क्या बात, वाह, बहुत अच्छी। कि कैसे? कि जी पेश करता हूँ। हाँ मैं नशा जरूर करता हूँ, हाँ मैं नशा जरूर करता हूँ, मैं किताब से शराब पीता हूँ। क्या बात है। मैं खाने में बैठकर मैं खुदा की इबादत करता हूँ। मेरे लिए जो लाइब्रेरी है वही मेरे लिए मैं खाना है। क्या बात है। मैं खाने में बैठकर खुदा की इबादत करता हूँ, मैं नशा जरूर करता हूँ, मैं किताब से शराब पीता हूँ। वाह वाह, पैमाना लगाकर होठों से मैं प्रेम के गीत गाता हूँ, बहुत अच्छे। मैं शब्दों का जादूगर हूँ। वाह, मैं शब्दों का जादूगर हूँ, शब्दों की हेरा फेरी करता हूँ। वाह वाह, मैं नशा जरूर करता हूँ, मैं किताब से शराब पीता हूँ। वाह, क्या बात। नफ़रतों की इस अंधेरी दुनिया को मैं कलम की लो से रोशन करता हूँ। मैं नशा ज़रूर करता हूँ, मैं किताब से शराब पीता हूँ। और मेरी दरख्वास्त है आज की युवा पीढ़ियों से कि वो भी दूसरी शराब की ओर न जाएं, किताब से शराब पिएं, उसका एक नशा ही अलग होता है। हम कविता की जब बात करते हैं तो कविता से बड़ा सशक्त माध्यम हो नहीं सकता, क्योंकि
कविता वैसे कहने में एक नारी का रिफ्लेक्शन देती है, एक कोमल रिफ्लेक्शन देती है, लेकिन वही कविता हथौड़े की भी मार उसी तरह करती है। अगर मैं उदाहरण दूं तो हमारी पाकिस्तान की एक मशहूर शायरा हैं रोहिना रूबी, उनकी एक कविता से मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझको तो अब इतना भी आसान ना समझा जाए, मैं भी अब बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, इसको अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए। और जिस तरह से हमने देखा कि हमारी बेटियां आज हर माध्यम को अपनाकर समाज में एक व्यंग पर, गर्म लोहे पर हथौड़ा चलाती हैं, कुछ ऐसा ही हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। हमारी अगली कवित्री हैं जो विद्वता की धनी हैं, विदुषी हैं, डॉक्टर धनंजया अमरावत। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे आएँ और अपना रचना पाठ करें। सृष्टि रोड सृजन करता, सृष्टि में न्यारा न्यारा भांत भांतरा मिनक बनाया, और ओ मिनक भी ई धरती माते आयर कितनी तरह रा सृजन अटे करिया है, और वे सृजन कुछ सकारात्मक है तो कि नकारात्मक भी है। तो इन्हीं सृजन माते, मिनखरा सृजन माते मैं मारी बात आप सामी राखनी चाहूँ। स्वागत है। कविता रो शीर्षक है रचाव। रचाव सृजन। रचाव देवे म्यानो मायली सोच रो, रचाव देवे म्यानो मायली सोच रो, मिनख जिण माथे पड़तो हो असर बाळली दुनिया रो, मिनख जिण माते पड़तो हो असर बाळली दुनिया रो, सुख दुख हरख पीड़ रो, चारू मेर घटती आछी भूंडी घटनावा रो, लाजा मरतो जको गलती करने, लाजा मरतो जको गलती करने, अंगेज तो आपरी खामियां मुंडो उतार, अंगेज तो आपरी खामियां मुंडो उतार, उन रची पतंग कागजरी, उन रची पतंग कागजरी, छांट लाग्या यूं री यूं गड़ जाती फाट जाती, उनरी वा पतंग ज्यूं वो कुमड़ाई जातो, मिनकी चरने हर तो देखर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छे। आज रो निरसंडो मिनख, आज रो निरसंडो मिनख बनाई लीनी पतंग प्लास्टिक री, जिण माथे नी पड़े असर किणी छाट रो। आज रो बहुत अच्छा व्यंग्य, थैंक यू। आज रो निरसंडो मिनख बनाई लीनी पतंग प्लास्टिक री, जिण माथे नी पड़े असर किणी छाट रो। इदकई में आ के दे दिनो उड़ने मांझो काचरो, इतकाई में आ के दे दिनो उड़ने मांझो काचरो, अबे उणरिया चीकणी पतंग निसरमाई सू उड़ती फिरे, अबे उणरिया चीकणी पतंग निसरमाई सू उड़ती फिरे, लोगारा घड़ा काटती हु बहु उणरी गड़ई, उणरिया चीकणी पतंग निसरमाई सू उड़ती फिरे, लोगारा घड़ा काटती हु बहु उणरी गड़ई। वाह, क्या बात, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मारी આગલી કવિતાનો શીર્ષક है मीठी तान। आप स्वागत। खाती चिड़ारी टूंच, खाती चिड़ारी टूंच, देवे तीखा तचेड़ा किणी हरियल रूख रे, खाती चिड़ारी टूंच, देवे तीखा तचेड़ा किणी हरियल रूख रे, और सामी हिज उन रे, और सामी हिज उन रे, बुलबुल उगेरियो है मीठो गीत किणी बलियोड़े ठूंठ, और सामी हिज उन रे, बुलबुल उगेरियो है मीठो गीत किणी बलियोड़े ठूंठ, अजान इन बात सू के टूंचा करे है ते, अजान इन बात सू के टूंचा करे है ते, रूखरा रस ने,
क्या बात है, क्या बात। जदिस तो बणगो है वो ठूंठ, वाह, और नी करे भरोसो किणी मीठा गीत रो, और नी करे भरोसो किणी मीठा गीत रो, नी ओळखे रूख खाती चिड़ा के बुलबुल ने, नी ओळखे रूख खाती चिड़ा के बुलबुल ने, वो ओळखे फगत टूंच ने। वाह, क्या बात है। पण तोय बुलबुल मारी मान, मती उतार मूंडो, मती उतार मूंडो, गाया जा मीठा गीत, एक न एक दिन जरूर सरसेला ओ ठूंठ थारी मीठी तांसू। वाह, क्या बात है। एक न एक दिन जरूर सरसेला ओ ठूंठ थारी मीठी तांसू। वाह, क्या बात है। एक छोटी सी कविता। स्वागत है। आजरा जी का टाबर है, जिका माते अपा सब कुछ बाने दिमाग नहीं चलाउण देवा, और वे की सोचे उनसु पहले ही अपा सब बिने पुरुषन दे देवा, और वो खुद ने की नहीं आफल कोई कुछ नहीं करनी है, और बिने सब पुरुषोड़ो मिल जा, दिमाग भी रोग अपा बंद करने लग गया। हाँ, सही है। उनने लेन में लिखी हूँ, नवी पोध, वाह, नवी पोध, जद नवी पोध लहरावे सरसावे, मुद्री बायरी रे साथे ताल मिलाए। क्या बात। जद नवी पोध लहरावे सरसावे, मुद्री बायरी रे साथे ताल मिलाए, लेवे खुदो खुद, लेवे खुदो खुद धरणी सू पानी ने पोख, वाह, क्या बात। लेवे खुदो खुद धरणी सू पानी ने पोख, आपरी जरूरत मुजब। वाह, क्या बात है। मुड़कता सा तो कितना चोखा लगे, तो कितना चोखा लगे, डर है मने करसारो लोभ, अणहुती संभाल बणर कठई गड़ाई नी दे इन पोध ने। डर है करसारो लोभ, अणहुती संभाल बणर कठई गड़ाई नी दे इन पोध ने। बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने अपनी आत्मकथा में मशहूर शायर साहिल लुधियानवी साहब के लिए एक जिक्र किया था। उन्होंने कहा था अपनी आत्मकथा आई एम नॉट इन आइसलैंड, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि साहिर साहब जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान, तो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। तब उन्होंने बताया कि मैं जिस अखबार में काम कर रहा था, इंडिया वीकली, उसमें मैंने एक खुला ख़त साहिर साहब के नाम लिखा कि साहिर साहब आप कहीं भी रहें लेकिन कहलाएंगे तो हिंदुस्तानी। ये अलग बात है कि आपका जो लुधियाना है वो कहीं पाकिस्तान आक्रमण करके अपने कब्जे में ले ले तो अलग बात है, बाकी आप कहलाएंगे तो हिंदुस्तानी ही। और उसके बाद खुला ख़त, वो कुछ प्रतियां पाकिस्तान तक पहुंची, साहिर साहब ने पढ़ी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ पुणे भारत आ गए। और उसके बाद तो हिस्ट्री आपने सुनी होगी कि साहिल लुधियानवी एक ऐसे शायर बन गए देश के, जिन्होंने फिल्मों में भी लिखा और अदब की दुनिया में भी बहुत ही शानदार कलम का सहारा लिखा। और आज एक ऐसे ही शायर हमारे साथ हैं जो अदब की दुनिया में तो जिनका वजूद अलग है, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, लेकिन जिनकी लेखनी जिस विधा में, लेखन की जिस विधा में चलती है, वहाँ वो एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह माने जाते हैं। मैं आज जज्बा की तरफ से उन्हें बहुत ढेरों बधाइयाँ देते हुए कि उनके नाम आज राज्य स्तरीय कथा सम्मान समारोह उद्घोषित हुआ है, तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ। ऐसे हमारे शायर सैयद मुनव्वर अली साहब आएँ और अपना रचनाएँ सुनाएं। मुनव्वर साहब। जीवन यात्रा को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है पहले दो कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है अनंत यात्रा। क्या बात, स्वागत। यादों की खिड़की से झांकते हैं शब्द, आंगन में उतर आई धूप में, चिड़िया का फुदक फुदक कर चाहना, हरकारे मौसम का यकायक मिजाज बदलना, सब कुछ सामान्य सा लगता है। वाह, क्या बात। यादों की खिड़की से झांकते हैं शब्द, आंगन में उतर आई धूप में, चिड़िया का फुदक फुदक कर चाहना, हरकारे मौसम का यकायक मिजाज बदलना, सब कुछ सामान्य सा लगता है। लेकिन थके मौसम के साए में, रात्रि में आंखें मूंद लेने पर, यादों की खिड़की से झांकते शब्दों से जूझना होता है पीड़ादायक। वाह वाह, क्या बात है।
यादों का अंतहीन सिलसिला भोर की दस्तक तक चलता है साथ, और शब्दों की गहराई चांदनी की पीली आभा में निखर उठती है। फिर भी सुबह गुलाबी सूरज का उगना, आंगन पर छाई धूप में चिड़िया का फुदक फुदक कर चाचाना, एक सुखद अनुभव और यादों की खिड़की से झांकते शब्द इसमें हो जाते हैं समाहित। क्या बात है मनु भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरी कविता का शीर्षक है पिता सोच रहा है। अच्छा वाह। पिता सोच रहा है घर की बहुएं कितनी आराम से हैं। क्या पिता सोच रहा है घर की बहुएं कितनी आराम से हैं, उनकी उम्र भर की कमाई खप गई रंगीन टीवी, फ्रिज, कूलर, मोटरसाइकिल व स्कूटरों में और नए नए डिजाइन के फर्नीचरों में। उनकी दिवंगत पत्नी को तो कुछ भी नसीब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। पिता सोच रहा है घर की बहुएं कितनी आराम से हैं, उनकी उम्र भर की कमाई खप गई रंगीन टीवी, फ्रिज, कूलर, मोटरसाइकिल व स्कूटरों में और नए नए डिजाइन के फर्नीचरों में। उनकी दिवंगत पत्नी को तो कुछ भी नसीब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। वो उम्र भर बोरियां बिछाकर मेहमानों का स्वागत करती रही। सास नंदों की झिड़कियां, जेठ जिठानियों की घुड़कियां, पति की पड़ताड़ना सहकर भी मुस्कुराती रही। साड़ियों को सीकर गद्दे बनाए, फुर्सत निकालकर टुकड़ों पर बेल बूटे सजाए। उसने क्या सुख देखा। वाह क्या तंज है, क्या तंज। सर्दी में गर्म कपड़ों का अभाव रहा, गर्मी में फ्रिज, कूलर वगैरह का ख्वाब रहा। वर्षा के टपकते पानी को घर से बाहर निकालने में जुटी रही, पर पतझड़ उसके जीवन के वसंत पर हावी रहा। पतझड़ उसके जीवन के वसंत पर हावी रहा। डॉक्टर को बुलाने के लिए न टेलीफोन था और दवा लाने के लिए भी कोई संसाधन न था। पुत्रों की शादी न देख सकी, बस अपनी काया की बर्बादी देख सकी। सास ससुर का हाथ सिर पर नहीं था, घर भर की सेवा उसकी काया में छेद कर गई। संयुक्त परिवार की सेवा करते करते दूसरों को जिंदा रख वो खुद मर गई। वो रो भी नहीं सकता, इधर बहुएं खुसर फुसर करती हैं, बुढ़ा सोचता बहुत है। क्या व्यंग्य, क्या व्यंग्य। चूँकि इस कार्यक्रम का नाम जज्बा है, तो अब जज्बे की बात कर ली जाए। स्वागत है, स्वागत। पेश नज़र एक गज़ल कि कोई भी जज्बा प्यार से बेहतर नहीं होता। क्या बात है। कोई भी जज्बा प्यार से बेहतर नहीं होता, इंसान किसी भी मायने में कमतर नहीं होता। क्या बात। कोई भी जज्बा प्यार से बेहतर नहीं होता, इंसान किसी भी मायने में कमतर नहीं होता। उड़ने की अगर चाह हो तो आसमां कम है। उड़ने की अगर चाह हो तो आसमां कम है। माना कि आदमी के कोई पर नहीं होता। माना कि आदमी के कोई पर नहीं होता। सोने की तरह तप कर निखरता है आदमी। सोने की तरह तप कर निखरता है आदमी। पैदाइशी कोई भी सिकंदर नहीं होता। पैदाइशी कोई भी सिकंदर नहीं होता। रोने से उनके सामने क्या फायदा जिनका। रोने से उनके सामने क्या फायदा जिनका। दामन किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। दामन किसी के आंसुओं से तर नहीं होता। कि कोई तो सुनेगा कभी हमारे दिल की दास्तां। कोई तो सुनेगा कभी हमारे दिल की दास्तां। हर आदमी इस जहां में पत्थर नहीं होता। हर आदमी इस जहां में पत्थर नहीं होता। कमाल है मनु भाई, कमाल। कि इन आँखों की गहराइयों में डूब कर देखो। इन आँखों की गहराइयों में डूब कर देखो। किसने कहा आंखों में समंदर नहीं होता। क्या बात। किसने कहा आंखों में समंदर नहीं होता। कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। मुट्ठी में बंद कभी मुकद्दर नहीं होता। क्या बात है, क्या बात मुट्ठी में बंद कभी मुकद्दर नहीं होता। हर हाल में रहकर भी लुटाता है रोशनी। हर हाल में रहकर भी लुटाता है रोशनी। जलते हुए दिए का कोई घर नहीं होता। जलते हुए दिए का कोई घर नहीं होता। कि कांटे बहुत दूर तक मंजिल की राह में। कांटे बहुत दूर तक मंजिल की राह में। जीवन सदा फूलों भरा बिस्तर नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। एक गजल और है छोटी सी। स्वागत है। कि जिंदगी आस का एक बिछौना है। जिंदगी आस का एक बिछौना है। ताउम्र इसी पे जगना और सोना है। ताउम्र इसी पे जगना और सोना है। हमने देखी है अपनों की बेवफाई। क्या बात है। हमने देखी है अपनों की बेवफाई।
जिनके लिए वफा भी एक खिलौना है, वाह क्या जिनके लिए वफा भी एक खिलौना है। दिल देकर हमने पाले हैं दर्द, दिल देके दिल देकर हमने पाले हैं दर्द, बेदर्द जमाने का चेहरा घिनौना है। वाह क्या बात है, दिल देकर हमने पाले हैं दर्द, बेदर्द जमाने का चेहरा घिनौना है। कि दम तोड़ रहा है आज के इंसान का ज़मीर, दम तोड़ रहा है आज के इंसान का ज़मीर, उसे दौलत का रूप लगता सलोना है। क्या दम तोड़ रहा है आज के इंसान का ज़मीर, उसे दौलत का रूप लगता सलोना है। कि मोहब्बत का मतलब है अब बेहयाई, वाह मोहब्बत का मतलब है अब बेहयाई, इन हवाओं में हया के गीत पिरोना है। वाह वाह इज्जत की रखवाली करें तो कैसे करें, मुनव्वर जिंदगी का यही रोना है। वाह क्या बात है, मुनव्वर जिंदगी जो रहे सबके लबों पर उस हंसी को ढूंढिए, क्या बात है, जो रहे सबके लबों पर उस हंसी को ढूंढिए, बंट सके सबके घरों को उस खुशी को ढूंढिए। क्या बात है, कि जो रहे सबके लबों पर उस हंसी को ढूंढिए, बंट सके सबके घरों को उस खुशी को ढूंढिए। प्यास लगने से पहले याद रखो दोस्तों, क्या बात, प्यास लगने से पहले याद रखो दोस्तों, जो न सूखी हो कभी भी उस नदी को ढूंढिए, जो न सूखी हो कभी भी उस नदी को ढूंढिए। काम मुश्किल है बहुत पर कह रहा हूँ आपसे, काम मुश्किल है बहुत पर कह रहा हूँ आपसे, हो सके तो भीड़ में से आदमी को ढूंढिए, हो सके तो भीड़ में से आदमी को ढूंढिए। कि शहर में हर ओर है हंगामा खेज माहौल, शहर में हर ओर है हंगामा भरा माहौल, हंस सके हम बेफिक्र होकर उस गली को ढूंढिए, हंस सके हम बेफिक्र होकर उस गली को ढूंढिए। देखिए तो आज सारा देश ही बीमार है, वाह क्या देखिए तो आज सारा देश ही बीमार है, हो सके उपचार जिससे उस जड़ी को ढूंढिए, हो सके उपचार जिससे उस जड़ी को ढूंढिए। हर दिशा में आजकल बारूद की दुर्गंध है, वाह हर दिशा में आजकल बारूद की दुर्गंध है, जो यहाँ खुशबू बिखेरे उस कली को ढूंढिए, क्या बात है, क्या जो यहाँ खुशबू बिखेरे उस कली को ढूंढिए। कत्ल धोखा लूट चोरी यहाँ पर आम है, कत्ल धोखा लूट चोरी तो यहाँ पर आम है। जन्नत बना दे इस दुनिया को उस वली को ढूंढिए, क्या जन्नत बना दे इस दुनिया को उस वली को ढूंढिए। प्यार का किस्सा पुराना याद आएगा मुनव्वर, वाह प्यार का किस्सा पुराना याद आएगा मुनव्वर, किताबों में उस पुरानी डायरी को ढूंढिए, अरे वाह किताबों में उस पुरानी डायरी को ढूंढिए। वाह दोस्तों, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी जब उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो उनसे पूछा गया कि आप गज़ल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि उर्दू की गज़ल हिंदुस्तान में आए एक अरसा बीत गया है, लेकिन इसमें हमारे देश के खेत खलियान, हमारा हिमालय, हमारी गंगा यमुना, हमारी संस्कृति कहाँ है, तो फिर ये गज़ल हमारे देश की कैसे हो सकती है। और उन्होंने इस बात को पुख्ता किया, साबित किया अपनी गज़लों से। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी साहब से ही, कि आंगन में ठुनक रहा जिद्दी आया है, आंगन में ठुनक रहा जिद्दी आया है, बालक तो भाई चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। ये गज़लों की जो खूबसूरती है, ये जो खूबी है, कुछ ऐसी ही खूबी वाले हमारे देश के एक ऐसे शायर आज हमारे आमंत्रण पर यहाँ आए हैं कि जिन्होंने बहुत कम अरसे में पूरे देश में हमारे जोधपुर का, राजस्थान का नाम रोशन किया है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा उनकी रचना के लिए आमंत्रण करने से पहले, कि उनका लिखा एक शेर हमारे ज़िले के शेरगढ़ में जो शहीद दमाराम हुए हैं, उस दमाराम की प्रतिमा के नीचे जो लेख लिखा हुआ है, शिलालेख, उस पर उनकी गज़ल के शेर अंकित हैं। तो ऐसे ओज के कवि लेकिन हरफन मौला कवि और ऐसे गज़लकार आकाश नौरंगी साहब, जो हमारे देश के एक बहुत ही मशहूर गज़लकार हैं और मंच
और किताब या यूं कहें कि लिखने में भी और मंच पर भी समान रूप से उनका अधिकार है। ऐसे रचनाकार आकाश नौरंगी साहब आएं और अपनी रचनाएं सुनाएं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जज्बा की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जहां एक तरफ जितने भी दूसरे आयोजक हैं वो बड़े सितारों को लेकर अपने आयोजन करते हैं, जज्बा ने एक जो बहुत अद्भुत काम किया है वो ये है कि हमेशा इस टीम ने नवोदित जो कलाकार हैं इस क्षेत्र के, इस शहर के, इस देश के, उनको आगे लाने का हमेशा प्रयास रहता है। प्रमोद जी भाई साहब का ये अद्भुत प्रयास है, पूरे विश्व में फैल रहा है। बिल्कुल भारत की सीमाओं से बाहर जाना ही चाहिए था इसे, और चला ही गया है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं कि आगे भी ऐसा कुछ अच्छा आप हमेशा करते रहें। शुक्रिया। जैसा कि आदेश हुआ है, कुछ कविताएं, कुछ गीत के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। स्वागत। एक गीत से शुरुआत करना चाहता हूं, जी। और ये गीत उन तमाम लोगों के लिए है, उन तमाम रचनाकारों के लिए है भाई साहब, जी। जो लिख रहे हैं। वाह, क्या बात है। तो इस देश को किस तरह के गीतों की आवश्यकता है वाह। वो बताने का मैंने इस गीत में प्रयास किया है। मेरी उम्मीद है कि अगर आप भी जुड़ जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। जुड़ गए। तुम ऐसे गीत बुनना, वाह। तुम ऐसे गीत बुनना, तुम ऐसे गीत बुनना। कैसे गीत? वो गीत जो किसी की उम्मीद पे खरा हो, वो गीत जो विजय की आशाओं से भरा हो, वो गीत जो हदों की हद को भी तोड़ता हो, वो गीत जो की नींदें कस कर झिंझोड़ता हो, वो गीत जो हो चेहरा 21वीं सदी का, वो गीत जो हो चेहरा 21वीं सदी का, वो गीत जिसने गाया हो दर्द आदमी का। तुम ऐसे गीत बुनना, तुम ऐसे गीत बुनना, जिस राह में हो कांटे तुम राह वो ही चुनना, तुम ऐसे गीत बुनना। अगला पन देखें कि वो गीत जो लबालब ममता से भर गया हो, वो गीत जो लबालब ममता से भर गया हो, वो गीत जो की आँखें गीली भी कर गया हो, वो गीत जो जमाना गाए तो फूल महके, वो गीत जिसके आगे हर बाग वाग चहके, वो गीत जो सुने तो पत्थर भी बोलता हो, वो गीत जो सुने तो पत्थर भी बोलता हो, वो गीत जो खुदा का हर द्वार खोलता हो। तुम ऐसे गीत बुनना जो दिल बता रहा है, तुम काम वो ही चुनना, तुम ऐसे गीत बुनना, तुम ऐसे गीत बुनना। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इस देश में एक बड़ा आनंददायक काम विगत दिनों हुआ, हम नोटिस में लाना शायद भूल गए। जब गुलामी का एक ज़माना रहा प्रमोद जी भाई साहब, जी जी, तो हमें सपेरों का देश कहा गया था। बिल्कुल। हमें कहा गया था मदारियों का देश है, लेकिन आज हमने साबित किया कि हम किस तरह के देश हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है कि अजब गुलामी में जीते थे, अजब हमारे वेश रहे थे। स्वीकार है, हमें कोई मना नहीं कर रहे, ऐसा था हमारे साथ, लेकिन हमने पूरे विश्व के मुंह पर एक ऐसा तमाचा मारा है जिस तमाचे की गूंज कई 100 सालों तक आगे जो है आने वाले समय पे सुनाई देगी। और वो तमाचा क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि अजब गुलामी में जीते थे, अजब हमारे वेश रहे थे, खेल तमाशे जादू टोना और सांपों का देश रहे थे। अजब गुलामी में जीते थे, अजब हमारे वेश रहे थे, खेल तमाशे जादू टोना
और सांपों का देश रहे थे। एक समय ऐसा भी था कि हमें दबाती थी ये दुनिया, समय समय पर बात बात पर आंख दिखाती थी ये दुनिया, लेकिन शायद पता नहीं था हम फौलादी सीने वाले, लेकिन शायद पता नहीं था हम फौलादी सीने वाले, हम अपने भारत की खातिर मरने वाले, जीने वाले, इस मिट्टी से पंख उगाकर आसमान तक जा पहुंचे हैं। हम ही हैं जो बैलगाड़ी से चंद्रयान तक जा पहुंचे। बहुत अच्छे, हम ही बहुत अच्छे, क्या बात हम ही हैं जो बैलगाड़ी से चंद्रयान तक जा पहुंचे। क्या बात है, बहुत ही अच्छा, बहुत हम ही ही है अच्छा। जो बैलगाड़ी से चंद्रयान तक जा क्या पहुंचे। बात है। एक अलग तरह की रचना। अभी बेटियों की बात हुई स्वागत है। तो काफ़ी विवाद भी हुए इस देश में लिबास को लेके, और तो मैंने चंद पंक्तियां लिखी थी, मैं कोशिश करता हूं आप तक पहुंचे। स्वागत है। कि घूंघट से बंधेगी ना हिजाबों से बंधेगी। वाह, घूंघट से बंधेगी ना हिजाबों से बंधेगी। देखिएगा सर, कि घूंघट से बंधेगी ना हिजाबों से बंधेगी, वो लड़की जो एक बार किताबों से बंधेगी। वाह, क्या बात है। घूंघट से बंधेगी ना हिजाबों से बंधेगी, वो लड़की जो एक बार किताबों से बंधेगी, और उसके हर एक सिमत में उड़ना, उसको हर एक सिमत में उड़ना है आजकल। घूंघट से बंधेगी ना हिजाबों से बंधेगी, वो लड़की जो एक बार किताबों से बंधेगी, उसको हर एक सिमत में उड़ना है आजकल। खुशबू है फिर भला क्यों गुलाबों से बंधेगी। क्या बात, खुशबू है फिर भला क्यों गुलाबों से बंधेगी, और तुम रोज जलाते रहो उस आँख की पुतली, तुम रोज जलाते रहो उस आँख की पुतली, वो रोज नए मखमली ख्वाबों से बंधेगी, वो रोज नए मखमली ख्वाबों से बंधेगी। जब बात होती है प्रेम की, तो हम उस उम्र में हैं जब प्रेम पक जाता है सर। बिल्कुल। और कई बार क्या होता है कि हमारे प्रेम मुकम्मल नहीं हो पाते हैं। तो 4 पंक्तियां मैंने ऐसी लिखी कि जिनके प्रेम मुकम्मल नहीं हैं और वो दूसरी जगह मुकम्मल हैं, तो कम से कम उनको संदेश पहुंच जाए कि मुझसे मिलने आओगी क्या। क्या बात है। मुझसे मिलने आओगी क्या, अब जबकि हम एक नदी के दोनों अलग किनारे हैं जी। क्या बात है। अब जबकि हम एक नदी के दोनों अलग किनारे हैं जी, और समय की पतवारों ने दोनों पार उतारे हैं जी। अब जबकि मेरी कलमों में जरा सफ़ेदी उतर गई है, अब जबकि मेरी कलमों में जरा सफ़ेदी उतर गई है, और तुम्हारे चेहरे पे भी चंद झुर्रियाँ उभर गई हैं। श्वेत शाम से जीवन में वो वादा हंसी निभाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंत में एक गीत प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि मूलतः भले ही उत्तर प्रदेश से हूँ, 90% मारवाड़ी हो चुका हूँ। आप कमाल के लोग हैं। अभी मैडम ने भी मारवाड़ी की रचनाएं सुनाई, कमाल के शब्द इतने, मतलब मैं कंजूस तो नहीं कहूँगा, मारवाड़ी लोग इतने तरीके से काम करते हैं कि वो, आप देखिए कि आने और जाने दोनों के लिए एक ही शब्द से काम चला लेते हैं, पधारो सा। वाह, बिल्कुल। तो ये कमाल है। अच्छा, आपकी सबसे अच्छी खास बात क्या है कि आप इस विश्व में चाहे कहीं भी हों और किसी भी पोस्ट पर क्यों ना हो, किसी भी बड़े से बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, आपने अपनी भाषा को हमेशा आगे रखा है, प्रथमतः रखा है। तो ये बड़े सम्मान की बात होती है। और मैं छोटा सा वाकया और आपसे शेयर कर लेता हूँ इस बीच में, कि पिछले दिनों जोधपुर नरेश आदरणीय गजत सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई, सौभाग्य मिला मुझे मिलने का उनसे जी। तो उन्होंने मेरे विषय में मुझसे पूछा, बोले कितना समय हो गया यहाँ पर रहे। अब देखिए, मारवाड़ी व्यक्ति जो है वो अपनी भाषा का कितना सम्मान करता है, कि कितना समय हो गया यहाँ पर रहते हुए। मैंने कहा सर 20 साल हो गए। अरे क्या हुआ, बहुत बढ़िया, 20 साल हो गए। मारवाड़ी हिगी कि नहीं हिगी। इतना बड़ा आदमी भी उनको ये चिंता है कि मारवाड़ी सीखनी है अगर 20 साल हो गए। तो मैंने कहा साहब बोलते हैं, कमाल बोलते हैं। मैंने कहा हुक्म मने आवे साहब। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो चलिए, मैं एक गीत अपना, मुझे भी बड़ा पसंद है और आप तक पहुंचाता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। मन की अपनी सीमाएं हैं, मन की अपनी सीमाएं हैं। जो लोग कहते हैं ना कि भाई जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो ऐसा नहीं है। हर कवि की एक अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हमें भी उन्हीं दायरों में रहकर बंधकर जो है लिखना होता है।
तो मन की अपनी सीमाएं हैं, मन से आगे कैसे जाऊं, मन की अपनी सीमाएं हैं, मन से आगे कैसे जाऊं, जब अंगार भरा हृदय में प्रेम गीत कैसे दोहराऊं, मन की अपनी सीमाएं हैं। और वो तमाम लोग, अभी आपने बात की थी तुलसीदास जी की, तो वो हमारे कौम के बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, और वो बाबा जो लिख गए वो वहाँ तक तो हम उसका शतांश भी नहीं पहुँच सकते। वो खुददारी की जब बात आती है तो मुझे एक वाक़या याद आता है उनका कि एक बार दरबार जो अकबर थे, अकबर ने उनको एक प्रस्ताव भेजा कि कहाँ जंगलों में पड़े रहते हो बाबा तुलसीदास, यूँ करो कि तुम मेरे दरबार में शामिल हो जाओ 9 रत्नों में, तो मैं जो है तुम्हें 60,000 मनसबदारी दे दूंगा। ये प्रस्ताव लेके जो गए थे उनको बाबा जी ने जो उत्तर दिया था वो उसी समय ताल ठोक कर कविता की खुददारी को प्रदर्शित कर दिया था। क्या बात है, कि हम चाकर रघुनाथ के, वाह क्या बात है, हम चाकर रघुनाथ के पठो लिखो दरबार, अब तुलसी का होएंगे नर के मनसबदार। वाह क्या बात है। तो इसी क्रम में मैं अगली पंक्तियाँ पेश करता हूँ कि मन की अपनी सीमाएं हैं, मन से आगे कैसे जाऊं, जब अंगार भरा हृदय में प्रेम गीत कैसे दोहराऊं, मन की अपनी सीमाएं हैं। और तमाम खुददार कलमों के लिए फुटपाथों की बात छोड़कर और ठिठुरती रात छोड़कर, भूखे बचपन की आँखों के सपनों की सौगात छोड़कर, जिसने दरबारों की खातिर 40 का जाप लिखा है, उन लोगों ने पाप किया है, उन हाथों ने पाप लिखा है। मुझ में खुददारी जिंदा है, मुझ में खुददारी जिंदा है, खुददारी का गान लिखूंगा, मेरी कलम उठेगी जब भी पहले हिंदुस्तान लिखूंगा, मन की अपनी सीमाएं हैं। और क्योंकि राजस्थान में अंतिम बंद इस गीत का पढ़ता हूँ, मैंने जो राजस्थान आदरणीय प्रमोद जी जाना वो किताबों से कम और आप लोगों के सानिध्य में बैठ के ज़्यादा जाना। तो उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति राजस्थान लिख रहा है, क्या लिखता है, आप तक पहुँचे तो जरूर आशीर्वाद दीजिएगा कि चंदन वंदन माटी लिख दूं या कि हल्दी घाटी लिख दूं, चंदन वंदन माटी लिख दूं या कि हल्दी घाटी लिख दूं, बेटा कटवा कर ना रोई उस पन्ना की छाती लिख दूं, बेटा कटवा कर ना, अद्भुत अद्भुत लोग रहे हैं, चंदन वंदन माटी लिख दूं या कि हल्दी घाटी लिख दूं, बेटा कटवा कर ना रोई उस पन्ना की छाती लिख दूं, मीरा का विष प्याला लिख दूं, हाड़ा रानी का बल लिख दूं, महाराणा प्रतिज्ञा लिख दूं, गोरा लिख दूं, बादल लिख दूं, 22 का जौहर लिख दूं, 22 का जौहर लिख दूं, रणबांकों के साके लिख दूं, पगड़ी का सम्मान बचाते अद्भुत वीर लड़ाके लिख दूं, पगड़ी का सम्मान बचाते अद्भुत वीर लड़ाके लिख दूं, शौर्य लिखा जाएगा जब भी, शौर्य लिखा जाएगा जब भी, मैं तो राजस्थान लिखूंगा, मेरी कलम उठेगी जब भी केवल हिंदुस्तान लिखूंगा, मन की अपनी सीमा। बहुत बहुत धन्यवाद। अज़्म है दिल में तो मंजिलें कोई दूर नहीं, अज़्म है दिल में तो मंजिलें कोई दूर नहीं, सामने आए दीवार तो दीवार गिराते रहिए, यही जज्बा लेके जज्बा का हमने शुभारंभ किया। और जैसा कि आकाश भाई ने बताया
कि जज्बा की एक ख़ासियत है कि हमने, चाहे वो स्थापित कवि हो या नवागंतुक कवि हो या बहुत समय से लिख रहे हैं लेकिन उन्हें अभिव्यक्ति ना मिली हो, तो हमारा उद्देश्य यही रहा है कि हम अभिव्यक्ति का मंच एक ऐसा बनाएं जो कई दीवारें तोड़कर, यानी सीमाओं की सीमाएं तोड़कर देश विदेश तक पहुंच सके। और हमें खुशी है कि चाहे नवागंतुक कवि हों या स्थापित कवि हों, जो कविताएं, जो गज़लें, जो शायरी, जो राजस्थानी कविता, हमने सबसे बड़ी बात यह है आकाश भाई कि हमने हिंदी, राजस्थानी और उर्दू इसकी सीमा नहीं रखी, बल्कि बहुत शिद्दत के साथ उन्हें आमंत्रित किया। आज करीब 1 साल और करीब 8 महीने बीत चुके हैं इस जज्बा को। इन 18 महीनों में जोधपुर के हमारे आदरणीय करीब 100 के आसपास कविगण इस जज्बा में आ चुके हैं और हमें खुशी है कि इसके आगाज़ में भी आकाश भाई आए थे और आज हमारे आमंत्रण पे भी आकाश भाई आए हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आकाश नौरंगी जी का, सैयद मुनव्वर अली साहब का, डॉक्टर धनंजय जी अमरावत का और डॉक्टर जय बोरा जी और हमारी नवागंतुक तो नहीं कहूँगा, इनको कलम की धार चलाते हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन जो लिखती हैं वो लाजवाब लिखती हैं, हमारी नवोदित कवित्री नीलोत्पला। तो मैं सभी का हमारे जज्बा की तरफ से, 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया।